अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम किस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी या यूएमटी लाहौर पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस इंटरफेस पे। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर जंप कर सकोगे। तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। हम यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके न्यू अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे हम पहले नंबर पे अपना नाम डाल देते हैं जो मैट्रिक की डीएमसी के मुताबिक हो। यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, जो अगर मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, और इसके साथ यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करना, यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे ईमेल एड्रेस और यहाँ पे फ़ोन नंबर, और इसी के साथ और यहाँ पे बी फ़ोन नंबर है यानी 2 फ़ोन नंबर, और इसके बाद यहाँ पे एनआईसी नंबर, और यहाँ पे आपने ये जो कैप्चा दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है, और इसके बाद वेरीफाई बिफोर साइन अप वेरीफाई करना है, फिर इस पर क्लिक करना है। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। तो हमने इसको 1 बाय 1 फिल कर दिया। अब इसके बाद वेरीफाई बिफोर साइन अप पर क्लिक कर लेते हैं और हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। आपके जो मोबाइल नंबर है और मोबाइल है वो वेरीफाई कर ले। तो आपका मेक श्योर कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो मोबाइल में लॉगिन हो। तो यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है और इसका जो जीमेल एड्रेस है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लीज़ चेक योर ईमेल एड्रेस एंड कंफर्म योर ईमेल एड्रेस विद इन 2 आवर्स इफ़ नॉट वेरीफाइड योर। ये कह रहे हैं कि आपके अगर ईमेल एड्रेस पे आपको एक मैसेज आएगा, इसे वेरीफाई कर ले, लिंक आएगा। अगर नहीं हुआ तो 2 घंटे के बाद फिर से साइन अप पर क्लिक कर लेना है इसी प्रोसेस के बाद। तो हम चलते हैं एक बार जीमेल की तरफ। तो ये जीमेल में हमारे पास आ चुका है। अगर नहीं आया है तो इस तरह इसको स्क्रॉल करके या रिफ्रेश करके ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये आया हुआ है जीमेल पर मैसेज। अब हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने से ये वेरीफाई हो जाएगा वेरिफिकेशन, और फिर आगे अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो प्लीज़ यूज़ द लॉगिन डिटेल। अब आपका जो अकाउंट है, जो जीमेल अकाउंट जीमेल एड्रेस है वो वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस पर अपना ईमेल दे देते हैं और पासवर्ड। तो जीमेल एड्रेस वही जीमेल देंगे जो हमने वहाँ पे दिया था, और इसके साथ पासवर्ड जो है वो आपको मैसेज पे सेंड कर देंगे। ये मेरे पास आया हुआ है यूएमटी की तरफ से। जो मेरा पासवर्ड है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ या इसको यहाँ से उठा के वहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसी तरह ये आपके पास जो मोबाइल नंबर पे है वो वही आएगा पासवर्ड, और जो जीमेल है जीमेल वही वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने आ जाएगा। तो इसके बाद हम साइन इन पर क्लिक कर लेते हैं। साइन इन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि वेलकम है आपको हमारी वेबसाइट पे। अब इसके बाद स्टार्ट योर एप्लीकेशन, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। ये जो हमारे पास आ जाता है इसको हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार फिर ज़रूरत पड़ सकती है अप्लाई करने के बाद जब हम मेरिट लिस्ट वगैरह देखते हैं। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हो। और इसके बाद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने प्रोग्राम को। जो करंट सीज़न है वो 2022 ही है, और आप जिस साल में भी कर रहे हो आपको सामने लिखा होगा। और इसके बाद यहाँ पे स्टडी लेवल है, पीएचडी पे कर रहे हो, बैचलर पे, एमएस मास्टर पे और एमफिल पे। और यहाँ पे एक आपने 3-4 प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम 1 बाय 1 प्रोग्राम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, जितने भी प्रोग्राम हमें चाहिए, और हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं, इनमें से देखें जो भी प्रोग्राम हमें अच्छा लगे या हम जिसमें इंटरेस्टेड हो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने फिलहाल ये 2 सेलेक्ट कर दिया। और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप टू क्लिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करके इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने आ जाता है दूसरा स्टेप, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे नेम आया हुआ है, नेशनलिटी आई हुई है, यहाँ पे डोमिसाइल को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे एनआईसी नंबर आए हुए हैं। और इसके बाद कह रहे हैं कि हैव एनी वन ऑफ योर पेरेंट सिस्टर ब्रदर यूर स्टडीड इन यूनिवर्सिटी। आपका कोई भाई वगैरह है जिसको कैन भी कहते हैं, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, अगर है तो यस पर, नहीं है तो नो पर। और इसके बाद क्या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, अगर हो तो आप कंट्री को सेलेक्ट कर ले। और इसके साथ यहाँ पे पासपोर्ट भी फिर फिल करना होगा अगर आप बाहर कंट्री से हो। यहाँ पे लिखा भी है नेशनलिटी नॉट पाकिस्तानी। और यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करना, यहाँ पे ब्लड ग्रुप, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे रिलीजन, और इसके साथ यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी, आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। और यहाँ पे स्पेसिफाई करें कि कौन सी बीमारी या कौन सी है आपके अंदर, क्या आपको यूएमटी में हॉस्टल की ज़रूरत है, अगर है आप यहाँ पे क्लिक कर ले। और इसके बाद यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर ले, यहाँ पे क्लिक करके अपना एक पिक्चर जो पासपोर्ट साइज़ का हो, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस। अगर आपका दोनों सेम है तो आप ये फिल कर दे, इस पर क्लिक करके ये भी फिल हो जाएगा। यहाँ पे कंट्री है, प्रोविंस है, सिटी है और एरिया टाउन है। और इसके साथ यहाँ पे हाउ डिड यू हेयर, आप यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो कि हमें ईमेल के ज़रिए पता चला आपके बारे में, या सोशल ग्रुप्स जो भी सेलेक्ट कर लेते हो। और इसके साथ यहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, लेकिन फिलहाल मैंने फिल नहीं किया है तो हमें नहीं दे रहे। अगर हमने यहाँ पे कोई फ़ोन वगैरह दे दिया तो फिर यहाँ पे आ जाता है। तो हम इसको फिल कर लेते हैं पहले। तो हमने ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसी तरह फिल कर दिए। अब इसके बाद यहाँ सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं आगे प्रोसेस के लिए। तो अब हमारे सामने आ जाता है फैमिली इन्फॉर्मेशन। फैमिली इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पर जो हमारे सामने आ जाते हैं ये आइकन, अगर हम इसको क्लिक कर ले तो यहाँ पे फादर का अलग इन्फॉर्मेशन देना होगा, और इसके साथ जो गार्डियन का है वो अलग होगा। यहाँ पे गार्डियन इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे गार्डियन का नेम है। अगर ये सेम है, आपका वालिद ही आपका गार्डियन है, तो आप इसको ना क्लिक करें और इसी तरह इस इन्फॉर्मेशन को फिल कर दें। तो हम इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे नेम है, एनआईसी नंबर है, मोबाइल नंबर है, और इसके साथ यहाँ पे रिलेशनशिप है कि आपका जो गार्डियन है इसके साथ आपका क्या रिलेशन है, यहाँ पे नेम और इसका मोबाइल नंबर और एनआईसी नंबर इसी तरह आते हैं। तो हम इसको फिल कर लेते हैं।
तो हमने इस इन्फॉर्मेशन को भी फिल कर दिया। अब इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है क्वालिफिकेशन जो आपने इंटरमीडिएट और मेट्रिक किया हुआ है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है, हम यहाँ पे मेट्रिक या ओ लेवल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क, ऑप्टेन मार्क और यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे जो है बोर्ड रोल नंबर और इसके साथ बोर्ड स्कूल, जिस स्कूल से आपने पास किया हो वो यहाँ पे, जो बोर्ड है जिस बोर्ड से आपने पास किया है वो यहाँ से, और इसके साथ यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट क्या आपने साइंस किया है या आर्ट्स में किया है या ICS किया हुआ है, और इसके साथ आईकम, और इसके साथ यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम आ जाता है जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने पास की है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप आ जाती है, और यहाँ पे पासिंग ईयर आ जाता है कि आपने किस साल में पास किया, और इसी तरह इंटरमीडिएट का आ जाता है। इंटरमीडिएट का हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने प्री इंजीनियरिंग किया है, प्री मेडिकल किया हुआ है, FA किया हुआ है, आईकम, बीकॉम, और यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ यू आर वेटिंग फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट रिजल्ट, अगर आप वेट कर रहे हो, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें, और अगर आपका रिजल्ट वेटिंग में है सेकंड पार्ट का तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें। अगर आया हुआ है मुकम्मल रिजल्ट तो आप इस पर ना क्लिक करें और यहाँ पे फिल कर दें। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पे सेकंड पार्ट रोल नंबर जो आपके फाइनल रोल नंबर है उसका यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे टोटल मार्क, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क और यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड रोल नंबर, यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादातर खुद जनरेट होते हैं, और यहाँ पे कॉलेज जिस कॉलेज से आपने पास किया, यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट कि आपने क्या किया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम और यहाँ पे टाइप इंस्टीट्यूट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे पासिंग ईयर। तो इसके बाद सेव कर लेते हैं। तो हमने इसको भी 1 बाय 1 इसी तरह फिल कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पे टेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, तो हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे कि अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दें। पहले नंबर पे रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे टेस्ट सेंटर जिस टेस्ट सेंटर में आपने टेस्ट दिया था, टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स और इसके साथ डेट जिस तारीख को आपने दिया था, टेस्ट वैलिड डेट जिस तारीख को टेस्ट कंडक्ट हुआ था, और इसके साथ टेस्ट टाइप कौन सा टेस्ट आपने दिया है जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, और इसके बाद इसका एक पिक्चर जो रिजल्ट कार्ड है। ये ज़्यादातर MPhil और PhD और MS के लिए होता है, और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया हुआ है तो आप इसको स्किप कर दें। अगर दिया हुआ है तो इसको फिल करके A2 रिकॉर्ड कर दें। तो हमने नहीं दिया हुआ है, हम स्किप कर लेते हैं। जो नहीं दिया होता है वो फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से ही कंडक्ट किया जाता है, जो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं दिया होता है। तो यहाँ पे आ जाता है रेफरेंसेस में, यहाँ पे हम एप्लीकेंट रेफरेंस दे देते हैं। ये 2 रेफरेंस देने हैं यहाँ पे, जो आपके किसी टीचर के हो या वालिद साहब के हो या कोई और रिलेटिव हो, इनके आपने यहाँ पे 2 रेफरेंस देने हैं। मतलब यहाँ पे नेम देना होगा, इसका ईमेल एड्रेस और इसका फ़ोन नंबर, 2 बंदों का, आपके भाई का हो, वालिद साहब का हो, इसी तरह। तो हम इसको फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 रेफरेंस दे दिए। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने आ जाता है डॉक्यूमेंट्स। हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। यहाँ फर्स्ट नंबर पे मेट्रिक के डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपने अपने गैलरी से डॉक्यूमेंट्स को चूज़ कर लेना है। जो आपके FSC और मेट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो आपके मेट्रिक DMC की हो। फिर यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर लेना है। तो मैं इसको एक को अपलोड कर लेता हूँ ताकि तरीका आपको समझ आ जाए। तो हमने ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच कर दिए। अब यहाँ अपलोड पर क्लिक कर लेते हैं। ये 1 बाय 1 सारे अपलोड हो जाते हैं। तो हमने अपलोड कर दिया और यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो हमने पहले अपलोड किए हुए हैं, इसी तरह सब कुछ। और इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोसेस P पर। यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ प्रिंट P चालान पर क्लिक कर लेते हैं। जो हमारा चालान है एडमिशन प्रोसेस का, वो चालान हमारे सामने आ जाता है, और इसका फिर ये चालान आ गया। और इस चालान को फिर हम क्या कर लेते हैं, बैंक में जमा करा लेते हैं जो HBL में जमा होता है, और इसका जो P है 1500 रुपये है। और इसके साथ साथ चालान नंबर ये है, ये चालान नंबर है, और इसका जो है 3 कापी है, एक स्टूडेंट कापी है ये वाली, और ये अकाउंट कापी है जो बैंक वाले जमा करते हैं, नहीं ये बैंक वाली कापी है, और ये जो है अकाउंट वाली। और आप इसको इस तरह थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, PDF में डाउनलोड हो जाएगा। और अगर प्रिंटर के साथ अटैच है तो प्रिंटर से करा ले। तो आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर ले, ये आपके पास PDF में डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप किसी व्हाट्सएप पे भेज के PDF से यानी प्रिंटर से प्रिंट करा सकते हो। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, और इसके साथ फिर हम किसी प्रिंटर से प्रिंट करा लेते हैं, या इसका कोई वो ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और इसको फिर यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे चालान को अपलोड करना है, लेकिन चालान को PDF फाइल में, उसी PDF फाइल में जिस फाइल में आपने लाया था उसी फाइल में आपने यहाँ पे फिर अपलोड करना होगा। तो हम इसको अपलोड कर लेते हैं। तो हमने ये चालान जो है उसको अपलोड कर दिया। यहाँ अपलोड पर क्लिक करके ये चालान हमारे साथ अपलोड हो जाएगा मुकम्मल, और यहाँ पे फिर दिखाई देगा कि ये चालान अपलोड हो चुका है और फिलहाल प्रीव्यू में है। और इसके बाद यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अगर आप एडमिशन फ़ी प्लस ईयरली फ़ी आप यहाँ पे फिर चूज़ कर सकते हो कि आप एडमिशन के साथ ईयरली फ़ी, फिलहाल सिर्फ एडमिशन फ़ी कर लो, क्योंकि एडमिशन के बाद फिर आप इन फ़ी को भी दे सकते हो। फिलहाल सिर्फ एडमिशन फ़ी पर क्लिक कर लें। तो इस तरह ये चालान भी हमारे साथ अपलोड हो जाता है कंप्लीट। और इसके बाद हम एड एंड सेव प्रोसीड पर क्लिक। तो हमारे सामने आ जाता है स्कॉलरशिप का हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन के यहाँ पे स्कॉलरशिप टाइप दिए हुए हैं। अलुमनी स्कॉलरशिप है, और इसके साथ किनशिप स्कॉलरशिप है, मेरिट स्कॉलरशिप है, और बहुत सारी स्कॉलरशिप है। आप इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप को किनशिप स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि आपका कोई भाई वगैरह यहाँ पे है तो आप कैन कापी यूनिवर्सिटी ID कार्ड वगैरह यहाँ पे फिर अपलोड करने होंगे इसके इमेज। और अगर आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मेरिट स्कॉलरशिप, तो आप इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट O लेवल, आपका मेट्रिक या O लेवल के जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे एक पिक्चर फिर अपलोड करना होगा, यानी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई के लिए है। और इसके साथ साथ अगर आप नहीं करना चाहते हो स्कॉलरशिप, फिर यहाँ भी क्लिक करना होगा जब अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो। और इसके साथ हम स्किप कर लेते हैं स्कॉलरशिप को, फिलहाल मैं इसे एग्जाम्पल कर रहा हूँ। तो हमारे पास आ जाता है अंडरटेकिंग में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, हम इसको 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। और आई हैव रीड ये सब कुछ मतलब मैंने पढ़ लिया। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं।
सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ जाते हैं, ये सब कुछ आ गया। और यहाँ पे प्रीव्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन है उसको हम प्रिंट करा लेते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है यूनिवर्सिटी में। ये हमारा एप्लीकेशन है, हम इसको यहाँ कॉर्नर में जो दिया हुआ है इस पर प्रिंट करा सकते हैं, या इसको सेव करके किसी PDF से नई प्रिंटर से प्रिंट करा सकते हैं। तो ये फिर ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। तो इसका यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस भी इसके साथ साथ कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन फिर भी दे रहे हैं, जो आप स्कॉलरशिप के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप फिर बाद में भी कर सकते हो। तो मुझे मैसेज भी दे दिया गया है ये सारे प्रोसेस। तो ये फॉर्म सबमिट हो गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये फॉर्म सबमिट हो गया है और आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।